वकफ़अहा ज़करिया, और उसे दे लिया ज़करिया की किफ़ालत में। अगरचे इसके मामले में तो बाकी तफसील आती है, जो कि इशारा आगे चलकर कुरान में भी और तफसील तौरात में इंजील में है कि उनके लिए जब ये तय हो गया कि हाँ ठीक है, ये बच्ची जो है हन्ना की बेटी को हम कबूल करते हैं इस माबद और हैकल के खादिमों की हैसियत से। हालांकि हमारे यहाँ रिवाज नहीं था, हम किसी लड़की को नहीं कबूल करते थे, लेकिन इसको कबूल करते हैं। वो हज़रत हन्ना का भी चूँकि कोई बहुत उनके यहाँ एक पाया होगा, मकाम होगा कि उनकी नेकी, उनकी राष्ट्रबाजी का, उनके ज़ुहद और तक़वा का, कि उनके लिए इस्तिस्ना कर रहे हैं, हमने कबूल कर लिया। अब सवाल पैदा हुआ ये बच्ची किसकी किफ़ालत में रहे। अब जितने भी बड़े बड़े काहिन वहाँ मौजूद थे, हर एक चाहता था कि मैं इसकी किफ़ालत करूँगा, ये मेरे ज़िले तरबियत रहेगी। उसके बाद उन्होंने बाकायदा फिर जो है कुरान अंदाज़ी की। कुरान अंदाज़ी में फिर हज़रत ज़करिया का नाम निकल आया, और हज़रत ज़करिया जो है इनके सगे खालू भी थे, हन्ना की बहन इनके घर में थी। तो हज़रत ज़करिया को अल्लाह फरमाने हमने उसे इफ़ादत में दे दिया ज़करिया के, यानी वो तफसील या बयान नहीं की कि किस तरीके से हुआ है, वो चूँकि कुरान अंदाज़ी के ज़रिए से हुआ है। कुरान के फैसला बार अल्लाह ताला करता है, जिसके दाव पर कुरान निकला। और कफ़्फ़अहा ज़करिया, अब ये कि उस लंबी दास्तान को मुख्तसर करते हुए बात हो रही है। अब गोया कि हज़रत मरियम बड़ी हो गई है, समझदार हो गई है, उनमें शऊर पैदा हो चुका है, जवान है। कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिया अल-मिहराब, हज़रत ज़करिया ने इनके लिए एक अलहदा बेहराम कहते हुजरे को, जैसे कि बाद आपने देखा मस्जिद ये जो है बादशाही मस्जिद, इसके बाहर जहाँ लाइब्रेरी बनी हुई, ये सब हुजरे थे कि कोई दरवेश आए यहाँ पर रुक जाए, कोई फ़ुक़रा आए वो यहाँ पर क़याम कर ले। तो ये सारे इस तरह का हुजरा जो है वो हज़रत मरियम के लिए भी अलहदा से ताबीर कर दिया गया हैकल के साथ। और उस हुजरे के अंदर जब भी हज़रत ज़करिया जाते थे, कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिया अल-मिहराब वजदा इंदहा रिज़्क़ा, वो देखते थे कि मरियम के पास तो बहुत उम्दा खाने मौजूद है और बेमौसम के फल मौजूद है। इसमें रिस्क की दो तरह की गई है मुराद है। एक तो एक रिस्क से मुराद है इल्म, ज़हादत, फतानत, हिकमत, मार्फत के मोती, ये है मानवी रिस्क, इसको भी अल्लाह ताला ने रिस्क ही करार दिया है। एक ये कि वाक़ईतन जो मादी रिस्क होता है, फल है, और फल भी वो कि जो मौसम है ही नहीं उनका, वो फल मौजूद है वहाँ पर, तो दोनों का इम्कान मौजूद है। इसलिए कि ये मोजज़े की शक्ल में भी हो सकती है कि अल्लाह ताला बेहतरीन जो है फल उनको वहाँ पर फराहम करते हो, और एक ये भी है कि ज़हानत, फतानत, इल्म, मार्फत, इसकी चीज़ें जो देखते हो तो उससे उनको हैरत हुई। कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिया अल-मिहराब वजदा इंदहा रिज़्क़ा क़ाला या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, तो उन्होंने कहा बहुत ही ताज्जुब अंगेज़ अंदाज में, ए मरियम ये चीज़ें तुम्हें कहाँ से दी थी। क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, हज़रत मरियम ने जवाब दिया ये सब अल्लाह की तरफ से है। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, यकीनन अल्लाह ताला देता है जिसको चाहता है बगैर हिसाब। जितनी चाहे दौलत दे दे, जितनी चाहे ज़हानत और फतानत दे दे, जितनी चाहे नेकी, तबीयत की नेकी अता फरमा दे, अल्लाह की देन है। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बह, अब इससे हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ये भी नबी है, इनके अंदर जो एक खूक सी पैदा हुई, इसलिए कि बहुत बूढ़े हो चुके थे। सूरह मरियम में तो आगाज़ ही यहाँ से होता है कि जबकि हज़रत ज़करिया ने अपने रब से दुआ की थी कि परवरदिगार मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा सर जो है सफ़ेद हो चुका है, मेरी हड्डियाँ कमज़ोर हो चुकी है, और अल्लाह ने उस वक्त उन्हें को औलाद नहीं दी थी। और मुझे अंदेशा है मेरे बाद कोई वारिस नहीं होगा कि जो इस दीन की अबादत को उस तरीके से हिफाजत उसकी कर सके जैसे कि करनी चाहिए। लेकिन इस वक्त उनके दिल में हुक से उठी कि अल्लाह ताला अगर इस बच्ची के ऊपर इतना मेहरबान है, इस बच्ची को उसने वो कुछ दिया है, या ईद दिया है, या मार्फत दी है, या हिकमत दी है, या अल्लाह ताला जो है ये बेमौसम के फल इसको यहाँ पहुँचा रहा है, तो इसकी अगर कुदरत जो है मुझ पर भी है कुछ मेहरबानी हो कर दे अल्लाह ताला, तो क्या बाइद है कि मुझे बेटा अता फरमा दे इस बुढ़ापे की उम्र में भी। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बह, उसी वक्त इसको हुनालिका का तर्जुमा अंग्रेजी में होगा देर एंड तक, गफ़अतन, एक दुआ जो है वो उनके कल्ब की गहराइयों से उभर कर आई। अपने रब को उन्होंने पुकारा, क़ाल रब्बि हब ली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा, परवरदिगार मुझे भी खास अपने खजाना फजल से, खजाना फैज़ से वही अच्छी नेक साले औलाद अता फरमा दे। इन्नका समीउद दुआ, यकीनन तू तमाम दुआओं का सुनने वाला है। फनादतुल मलाइकतु व हुवा क़ाइमुन युसल्ली फिल मिहराब, अब ये मेहराब है खास हज़रत ज़करिया की, और पुकारा उन्हें हज़रत ज़करिया को फरिश्तों ने, व हुवा क़ाइमुन युसल्ली फिल मिहराब, जबकि वो नमाज में खड़े हुए थे उस अपने मेहराब में, अपने हुजरे में। अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया मुसद्दिक़न बिकलिमतिन मिनल्लाह, अल्लाह तुम्हें बशारत देता है यहया की, यानी बेटा तुम्हारा होगा जिसका नाम यहया होगा, और वो तस्दीक करेगा अल्लाह के कलमे की। अल्लाह के कलमे से मुराद हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम है, इसलिए कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के वजूद में आने में जो बाप का हिस्सा है वो अल्लाह ताला के कलमे कुल ने अदा किया है।
जैसे कि कलमा कुन से हर्षे अदब से वजूद में आ जाती है, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। तो ये जो इंसानी विलादत है, जाहिर बात है कि इसमें माँ का हिस्सा है, बाप का हिस्सा है। वो बाप वाला हिस्सा चूंकि याद नहीं था, लिहाजा यहाँ पर अल्लाह ताला का एक खास कलमा जो है वो उसकी जगह पर कुन, उसमें गोया कि उसकी जगह ली है। तो गोया कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम खास तौर पर कलिमतुल्लाह है, अल्लाह का कलमा है। तो वो तस्दीक करेंगे अल्लाह के कलमे की, व सैयदन, और वो बड़े सरदार होंगे, ऊंचे रुतबे वाले होंगे, व हसूरन, और बहुत ही नेक होंगे, मुजर्रद रहेंगे, उन्हें दुनियावी लज्जतों से, आसाइशों से और शहवात से कोई सरोकार नहीं होगा। व नबी मिन सालिहीन, और वो नबी होंगे सालिहीन में से। ये है जो कि खुशखबरी हज़रत ज़करिया को मिल रही है जबकि वो नमाज पढ़ रहे थे अपने अपने मेहराब में, अपने अपने उस हुजरे के अंदर। अब देखिए यहाँ ये मामला सामने आ रहा है कि हज़रत खुद दुआ की थी, लेकिन उस दुआ का एक खास वक्त था कि हज़रत मरियम पर जो भी अल्लाह ताला की रहमत है और अल्लाह की तरफ से जो भी इनामात की बारिश हुई थी, उससे तबीयत में एकदम जो है गैर इख्तियारी तौर पर वो जोश पैदा हुआ, दुआ कर ली। हालांकि इंतहाई खुद बूढ़े हो चुके थे, सारी उम्र बीवी जो है वो बांझ रही थी, वो औलाद हुई नहीं सारी उम्र। अब इन हालात के अंदर दुआ करना, दुआ तो कर ली, लेकिन अब जब को मिल गई है, खुशखबरी मिल गई है, तो तबीयत के अंदर एक इश्काल पैदा हो रहा है, या यूं कहिए कि उस पर यकीन हासिल करने के लिए उसकी तौफीक चाह रहे हैं अल्लाह से कि वाकई ये बात हो जाएगी। कहा उन्होंने कि परवरदिगार मेरे कैसे बेटा हो जाएगा, वक़द बलगनी अल-किबर, जबकि मुझ पर तो बुढ़ापा मुसल्लत हो चुका है, उमराती आकिर, और मेरी बीवी जो बांझ है, सारी उम्र बांझ रही। क़ाल कज़ालिक अल्लाहु यफ़अलु मा यशा, तो फरिश्तों ने जवाब दिया कि इसी तरह होगा, अल्लाह ताला करता है जो चाहता है, उसको किसी मसाई की जरूरत नहीं है, बल्कि उसके लिए तो कलमा कुन कह देना काफी है। क़ाल रब्बि अन्ना यकूनु ली ग़ुलामुन वक़द बलगनी अल-किबर व इम्राअती आक़िर। हज़रत ज़करिया ने अर्ज़ किया, परवरदिगार मेरे यहाँ कैसे बेटा हो जाएगा जबकि मुझ पर बुढ़ापा मुसल्लत हो चुका है और मेरी बीवी बांझ है, तमाम उम्र बांझ रही है। क़ाल कज़ालिक अल्लाहु यफ़अलु मा यशा, अल्लाह ने फरमाया या फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह ताला ऐसे ही होगा और अल्लाह ताला जो चाहता है करता है। क़ाल रब्बि जल्ली आया, और इसके परवरदिगार मेरे लिए कोई निशानी मुक़र्रर कर दे। क़ाल आयतुका अल्ला तुकल्लिमन नास सलासता अय्यामिन इल्ला रमज़ा, फरमाया कि तुम्हारे लिए ये निशानी है कि तुम 3 दिन तक मुतवातिर लोगों से गुफ्तगू नहीं कर सकोगे मगर सिर्फ इशारों के साथ, यानी कुव्वत गोयाई उनकी सल्ब हो गई। और इसके बारे में रिवायत में तफसीर ये आती है तौरात के अंदर कि जब हमल ठहरा है हज़रत हन्ना की हमशीरा जो है, यानी हज़रत ज़करिया की अहलिया और हज़रत याह्या की वालदा को, तो उसी वक्त अचानक इनकी जो वो गोयाई थी सल्ब हो गई, गुफ्तगू करना मुमकिन नहीं रहा। और उसके बाद वो सिर्फ जैसे कि गूंगे लोग होते इशारों से कुछ अपनी बात पहुंचाते हैं, बस 3 दिन तक मुतवातिर की ये कैफियत रही। वस्कुर रब्बक का कसीरन, और अब अल्लाह का जिक्र करो ज्यादा कसरत के साथ, वसब्बिह बिल-अशी वल-इब्कार, और तस्बीह करो अपने रब की सुबह भी और शाम को भी, तस्बीह और तहमीद के अंदर लगे रहो, और यही दर हकीकत